प्रेशर कुकर में शॉपर डालने का नानी दादी का ये अनोखा तरीका आपको हैरान कर देगा। आज की वीडियो देखने के बाद इन बेकार पड़े शॉपरों को आप कभी भी नहीं फेंकेंगे। आज के आसान और घरेलू टोटके आपके किचन और घर की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मिनटों में हल कर देंगे। इजी एंड सिंपल किचन टिप्स, किचन हैक्स, किचन क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स से आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इस गर्मी के मौसम में ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है कि एक जिप लॉक बैग ले लेना है और इसके अंदर आपने 1 से 1.5 गिलास भरकर पानी डालना है। और याद रहे, जिप लॉक बैग को आपने फुल नहीं भरना है, थोड़ी सी गुंजाइश इसके अंदर छोड़नी है। उसके बाद आपने बैग के अंदर से एयर को निकाल देना है और इसको लॉक कर देना है बैग को। बस आपने ये ध्यान देना है कि बैग के अंदर आपने ज़्यादा पानी फिल नहीं करना है, इस तरह से फ्लैट होना चाहिए। अब इस बैग को एक प्लेट के अंदर रख के या बिल्कुल सीधा बिछाकर आप फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। जब इसके अंदर अच्छी तरह से बर्फ़ बन जाएगी तो उसके बाद आपने इस बर्फ़ को मोटा मोटा क्रश कर लेना है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई आइस क्यूब ट्रे नहीं है बर्फ़ के क्यूब्स बनाने के लिए, तो आप इस तरह से बर्फ़ को क्रश करके क्यूब्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमें ग्लास के पानी को या फिर जूस को फ़ौरन से ठंडा करना होता है तो हम क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह से जिप लॉक बैग में या फिर प्लेट में बर्फ़ जमा कर इस तरह से क्रश करके इसको रख लीजिए ताकि इमरजेंसी में आप इन क्यूब्स को फ़ौरन से इस्तेमाल कर सकें। अब इस पैकेट को हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे और जब भी ज़रूरत होगी तो इसके अंदर से हम क्यूब्स को निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और नानी दादी के ज़माने का बहुत ही पुराना टोटका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आपने एक बर्तन के अंदर पीने वाला पानी लेना है। अब आपने छुरी से इस पानी को 7 बार काट लेना है। अब आपने इस काटे हुए पानी को फ़ौरन से पी लेना है। ये टोटका आपके उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आपके गले में बहुत तकलीफ़ हो रही हो, चुभन हो रही हो, यहाँ तक कि थूक निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा हो। तो आपने मेडिसिन के साथ साथ इस टोटके को भी ज़रूर ट्राई करना है, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दिन में जब भी आप पानी पीने लगें तो 1 से 2 मरतबा इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। गिलास के ऊपर ही आपने 7 बार काट लेना है पानी को और पी लेना है। घर में पड़े इन बेकार शॉपरों को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा बड़े साइज़ का शॉपर लेना है और ऊपर और नीचे से इसको कट कर लीजिए। आपने खोलना है इस शॉपर को और इस तरह से रैप करते हुए फोल्ड कर देना है। अब आपने कैंची से दोनों साइड को कट कर लेना है तो ये एक लंबी सी स्ट्रिप बन जाएगी। जब आप इस तरह से स्ट्रिप्स को कट करेंगे तो एक ही वक्त में आपको काफ़ी सारी स्ट्रिप्स मिल जाएंगी जो कि हमें चाहिए। जब आप इन स्ट्रिप्स को खोलेंगे तो ये आपको सर्कल की तरह दिखेंगी कुछ इस तरह से। अब आपने क्या करना है, 2 स्ट्रिप्स उठानी है और एक स्ट्रिप के अंदर दूसरी स्ट्रिप को डालकर खींच लेना है तो ये नॉट लग जाएगी। अभी मैं आपको स्लो करके दिखाऊंगी तो आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से सारे स्ट्रिप्स को आपने जॉइंट कर लेना है, एक रस्सी की तरह बना लेना है। जैसे चैन होती है ना, इस तरह की ये बन गई है। तो देखिए, इस तरह से करना है आपने, ठीक है। पूरी ये रस्सी बन गई है और अब इस रस्सी को हम इस्तेमाल करेंगे। एक शॉपर से ये काफ़ी बड़ी बन गई है तो इस तरह से मैंने 2-3 शॉपर कट करके ये पूरी रस्सियाँ बना ली हैं। अब आपने क्या करना है कि एक बॉटल लेनी है और बॉटल को आपने कट कर लेना है। आप कोई भी पुराना कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक का। तो अब आपने क्या करना है कि कैंची से इसको कट कर लीजिए इस तरह से, लंबी लंबी जैसे स्ट्रिप्स होती हैं ना, इस तरह से आपने इस पर कट्स लगा लेने हैं। इतनी अट्रैक्टिव ये चीज़ बनकर तैयार होगी ना कि हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने इसको किस तरह बनाया है। अब आपने ध्यान से देखना है, बॉटल के अंदर जो हमने स्ट्रिप नुमा कट्स लगाए हैं, एक डोरी को उठा के आपने उसके अंदर डाल देना है और दूसरी स्ट्रिप के अंदर आपने दूसरी डोरी को डाल देना है। उसके बाद आपने डोरी को पहले स्ट्रिप के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से गुजारना है और इसी तरह से दोहराते हुए आपने दूसरी डोरी को भी स्ट्रिप के ऊपर से फिर नीचे से गुजारना है। तो आपने एक एक करके दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है। आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा रही हूँ ताकि आपको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इजी प्रोसेस है। पहली लाइन में आपको शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उसके बाद ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और जब ये बनकर निकलेगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगेगा। तो गौर से आप देख लीजिए किस तरह से मैं कर रही हूँ।
बहुत ही आसानी से ये हैंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ बना लिया है और कुछ इस तरह का ये दिखेगा। कलर कॉम्बिनेशन का अगर आप ख्याल रखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर आपको मैं दोबारा दिखा रही हूँ, अब आपको ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से आपने स्ट्रिप के अंदर और ऊपर से आपने डोरी को गुजारते हुए जाना है। पहले एक निकालें फिर दूसरी डोरी निकालें, इस तरह से ये इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। और अगर डोरी ख़त्म हो जाए तो आप दोबारा से एक और शॉपर को कट करके इसके साथ जॉइंट कर लिएगा और इसको कंटिन्यू करिएगा। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। सिर्फ आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और ये पूरी बास्केट इस तरह की तैयार हो जाएगी। तो देखें कितनी खूबसूरत बास्केट बनकर तैयार हुई है। ऊपर से शॉपर ख़त्म हो गया था ग्रीन कलर का, तो मैंने पिंक जॉइंट कर लिया है आगे। तो ये डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सादा बॉटल यूज़ करते तो वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन इस तरह से ये बास्केट हमने बनाई है तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। आप स्पून्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल होल्डर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग पर भी रख कर यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला हैक देख लेते हैं। प्रेशर कुकर के रबर को अगर आप बार बार निकालते हैं वॉश करने के लिए तो ये ख़राब हो जाता है, लूज़ हो जाता है। तो बग़ैर निकाले ही आप इसको वॉश किया करें, उससे भी आसानी से वॉश हो जाता है। बिलफर्ज़ अगर आपके प्रेशर कुकर का रबर लूज़ हो गया है तो आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने चेक करना है इसको इस तरह से मोड़कर, अगर रबर के ऊपर क्रैक्स नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो प्रेशर कुकर का रबर है वो बिल्कुल ठीक है, आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने लूज़ रबर को टाइट करने के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देना है 20 से 30 मिनट के लिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको प्रेशर कुकर में लगाएंगे तो ये बिल्कुल फ़िक्स बैठेगा। एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि ये ठीक से नहीं बैठ रहा है और काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया है तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपने धागा लेना है और धागे को आपने प्रेशर कुकर के रबर के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। 2-3 जगह पर आप लपेट दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा लपेटिएगा। इससे ये होगा कि जब आप इसको ढकने के ऊपर फिक्स करेंगे तो ये बहुत ही ईजीली बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस मसले को एनालाइज़ करके ठीक कर सकते हैं। तो पहले आपने चेक करना है फेंकने से पहले कि इसके अंदर क्रैक्स हैं या नहीं, फिर आप इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा। तो हमारा अगला हैक भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू हो गया है। अगर बिजली होती है तो गैस नहीं होती है, या फिर गैस होती है तो बिजली नहीं होती है। इस मुश्किल सिचुएशन में ये टिप आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको प्याज का पेस्ट बनाना है और लाइट नहीं है, आप प्याज को ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है कि प्याज को छोटा छोटा कट कर लेना है। एक प्लास्टिक बैग लेना है, ऑयल का खाली पैकेट ले लीजिए क्योंकि इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी थिक होती है। उसके बाद आपने पैकेट के अंदर प्याज को डालकर बेलन से इस तरह से क्रश कर लेना है। इसको इतना क्रश करना है कि इसका बिल्कुल पेस्ट बन जाए। इस तरीके से कोई मैश क्रिएट नहीं होता है, गंदगी नहीं होती है और बहुत ही आसानी से पैकेट के अंदर प्याज का बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है। अब आपको लाइट का वेट नहीं करना पड़ेगा और आप इस तरह से प्याज का जब भी आपको पेस्ट बनाना हो तो इस टिप को फॉलो करके आप प्याज का पेस्ट बना लीजिए और अपने किचन के काम को आसान बना लीजिए। एक और बहुत ही यूज़फुल किचन टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब भी अंडे उबालते हैं तो ये आपस में टकराते हैं, उछलते हैं, जिसकी वजह से अंडे क्रैक हो जाते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस या फिर लेमन के छिलके अगर डाल देंगे तो ये आपस में टकराएंगे नहीं, उछलेंगे नहीं और आपके अंडे क्रैक नहीं होंगे। और अगर आपको लगे कि अंडा पहले से ही क्रैक था तो आप उसके ऊपर आटा लपेट के गूंदा हुआ फिर इनको बॉईल करें। कुकर की एक और बहुत ही यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकर का जो हैंडल है उसको मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा मूव करता है, हिलता है। अगर हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये हैंडल बिल्कुल निकल जाएगा, टूट जाएगा और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको फिर रिपेयर करवाने में काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इसको आप घर पर भी ठीक कर सकते हैं इससे पहले कि ये टूट जाए और ये फिर बिल्कुल भी रिपेयर ना हो सके। तो इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी अंदर जितनी भी कीलें लगी हुई हैं वो निकाल लेंगे। कील को निकालने के बाद ये हैंडल आप अलग रख दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है, तो जंग की वजह से कीलें गल जाती हैं, हैंडल लूज़ हो जाता है। तो इसको आप सबसे पहले आपने क्या करना है, साफ़ कर लेना है, किसी चीज़ से रगड़ के जंग को उतार लीजिए। जंग को साफ़ करने के लिए मैं रेगमार का यूज़ कर रही हूँ। रेगमार के इस्तेमाल से सारा जंग बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। उसके बाद एक कपड़ा लीजिए और जंग को साफ़ कर लीजिए।
अब इसके अंदर मज़ीद जंक ना लगे उसके लिए हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। कोई भी ऑयल जो आपके पास मौजूद हो अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दीजिए। कुकर के जो नट्स हैं उसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा देंगे। अब हमने एक शॉपर लिया है और शॉपर को हमने डबल ट्रिपल फोल्ड करके कट कर लिया है, होल बना लिया है और नट्स को इसके अंदर डाल दिया है। ये एक पैकिंग बन जाएगी जिससे कि नट लूज़ नहीं होंगे और जो हैंडल है वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगा। तो मैंने सारे नट्स लगाकर टाइट कर दिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ हैंडल बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया है, निकलेगा नहीं। और ऐसा नहीं है कि कुकर गर्म होने पर ये प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी, बल्कि ये हल्की सी हीट लगने से और ज़्यादा टाइट हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। इस तरह से आप कुकर के हैंडल को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं ताकि आपका कुकर मज़ीद ख़राब ना हो। इसी तरह के किचन टिप्स और हैक्स देखने के लिए मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।